ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनीन्द्रवर्णेमि छन्दमकलङ्कं गुणरयन भूषणुदयं जीवस्य परुवनं रोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमी चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज से हमको गोमटसार जीव कांड में जो 300 गाथाएं हमने पढ़ी है कषाय मार्गना तक, उसका रिवीजन प्रारंभ करना है। देखिएगा, इसमें पहली गाथा जो है वो ग्रंथ का मंगलाचरण स्वरूप है। हमने उच्चारण वगैरह पहले कर लिया था, इसलिए अभी उच्चारण नहीं करेंगे, सीधा अर्थ ही हम लोग पढ़ेंगे। सिद्धम शुद्धम पणमीय, जो सिद्ध है, शुद्ध है और अकलंकम अर्थात अकलंक है। जिनेन्द्र वर नेमि चंदम, ऐसे जिनेन्द्र वर मतलब श्रेष्ठ, नेमि चंद्र अर्थात नेमिनाथ भगवान को पनमीय मतलब नमस्कार करके, जो कैसे है, गुण रयन भूषण उदयम, गुण रूपी रत्नों के भूषण का उदय जिनका रहता है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके, जो कि सिद्ध है, शुद्ध है और अकलंक है, ऐसे नेमि चंद्र भगवान को मैं नमस्कार करके जीवस, जीव के परुवनम प्ररूपन को ओच्छम अर्थात कहूंगा। ऐसा यहाँ पर आचार्य नेमिचंद्र स्वामी महाराज नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि मैं जीव की प्ररूपना का वर्णन करूंगा। यहाँ पर ग्रंथ का नाम गोमटसार जीव कांड है और इसका दूसरा नाम पंच संग्रह और गोमट संग्रह सूत्र है। कर्ता जो है वो अर्थकर्ता और उत्तरकर्ता। तो जो आचार्य नेमिचंद्र महामुनिराज है, इन्होंने इसको बाकी जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है उन गाथाओं को यहाँ पर संकलित किया है जो श्रावक के योग्य है, जो श्रावक पढ़ सकते हैं, जिनका श्रावकों को लाभ है, जिनको पढ़ने से श्रावकों को कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है और जो श्रावक को उचित मार्ग पर लगा सकते हैं, जिन गाथाओं के माध्यम से श्रावकों का कल्याण हो सकता है, ऐसे गाथाओं का संकलन इसमें आचार्य नेमिचंद्र महामुनिराज ने किया है। इसका प्रमाण इसमें टोटल 22 अधिकार है और 734 गाथाएं हैं। हेतु अज्ञान का नाश, सम्यक ज्ञान सूर्य की उत्पत्ति और परोक्ष मोक्ष सुख। तो प्रत्यक्ष क्या है, अज्ञान का नाश और सम्यक ज्ञान सूर्य की उत्पत्ति। निमित्त किसके निमित्त से लिखा, एक तो समस्त भव्य जीवों के निमित्त और खास करके चामुंडराय राजा के प्रश्नों के उत्तर देने हेतु। मंगलाचरण में नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया, 24 भगवान को नमस्कार किया, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया और महावीर भगवान को नमस्कार किया। देखो, ऐसे मंगलाचरण से प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है, तो चारों उत्तर याद रखना, नेमिनाथ भगवान को, 24 भगवान को, सिद्ध भगवान को और महावीर भगवान को। इस मंगलाचरण के लिखने का कारण क्या है, हेतु क्या है, तो यह भी आपको इसके माध्यम से पता चलेगा। इसके साथ मंगलाचरण जो है गाथा अर्थ के रूप में विशेष रूप से पूछा जा सकता है।
जैसे गाथा अर्थ से तो नहीं पूछेंगे गाथाओं का, लेकिन मंगलाचरण का अर्थ, मतलब मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया है वह मतलब बताइए, तो ऐसा प्रश्न भी इसमें से बन सकता है। तो जैसे पहली गाथा है, पहले गाथाओं से जितने प्रश्न हम बन सकते हैं वो आपको बताए। अब यहाँ पर प्रथम गाथा में नेमिचंद्र महाराज ने इष्ट देव को नमस्कार करके जीव प्ररूपना की प्रतिज्ञा की है। अब यहाँ पर देखो, पहला यहाँ पर बताया है नेमिनाथ भगवान को नमस्कार कैसे किया। फिर यहाँ पर चौबीसों भगवान की जिनेन्द्र श्रेष्ठ चतुर्विंशति तीर्थंकर, ये अर्थ कैसे निकला। फिर महावीर भगवान का अर्थ कैसे निकला, यहाँ पर ये बताया। फिर सिद्ध भगवान का अर्थ कैसे निकला। तो ऐसे चारों भी अर्थ यहाँ पर आपको पीडीएफ में दिए हुए हैं, और ये पीडीएफ आपको भेजी गई है, तो इसमें आप एक बार अवश्य देख लीजिएगा। अब दूसरी जो गाथा है, दूसरी गाथा के माध्यम से आप यदि पेंसिल अपने सामने रखो तो क्या क्या प्रश्न प्रत्येक गाथा से बन सकते हैं वह भी आप नोट करते चलिएगा। अब देखिए गाथा नंबर 2, यहाँ पर जो प्ररूपनाएं है, प्ररूपना 2 प्रकार से और 20 प्रकार से, दोनों प्रकार से यहाँ पर बताई जाएगी। यहाँ पर देखो, गुण जीवा पज्जति पाना सन्ना मग्गनाओय उवोगो विय कमसो विषम तु परुवना भनिदा। क्या कह रहे हैं, गुणस्थान जीव समास, पर्याप्ति प्राण संज्ञा, मग्गनाओ अर्थात मार्गना, उवोगो अर्थात उपयोग, कमसो क्रम से, ये 20 प्रकार की प्ररूपनाएं परुवना मतलब प्ररूपना भनिदा कही है। किन्होंने कही है, जो पूर्व आचार्य है उन्होंने कही है। गुणस्थान 14, जीव समास 14, पर्याप्तिया 6, प्राण 10, संज्ञा 4, मार्गना 14, उपयोग 12। इनमें से 14 मार्गनाओं के अवान्तर भेद, गति 4, इंद्रिय 5, काय 6, योग 15, वेद 3, कषाय 16, ज्ञान 8, संयम 7, दर्शन 4, लेशा 6, भव्यत्व 2, सम्यक्त्व 6, संगित्व 2 और आहार 2। गुणस्थान जीव समाधि का लक्षण एवं विशेषण विशेष कथन यथास्थान ग्रंथकार स्व मतलब गाथाओं के माध्यम से यहाँ पर स्वयं करेंगे। अब प्ररूपना कहो, निरूपना कहो, प्रज्ञापना कहो, निर्देश कहो, प्ररूपण कहो, विवरण कहो या व्याख्यान कहो, ये सभी एकार्थक हैं, ये सभी एकार्थक ही वाचक है। इस गाथा से मुख्य प्रश्न बन सकता है, प्ररूपना किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, गुणस्थानों में, जीव समासों में, पर्याप्तियों में, प्राणों में, संज्ञाओं में, गतियों में, इंद्रियों में, कायों में, योगों में, वेदों में, कषायों में, ज्ञानों में, संयमों में, दर्शनों में, लेशाओं में, भव्यों में, अभव्यों में, सम्यक्तों में, संगी असंगियों में, आहारी अनहारियों में और उपयोग में, ये जितने भी ऊपर प्ररूपनाएं दिए सब में ऐसा लगना, मतलब सब आप लिखना उसमें। पर्याप्ति और अपर्याप्ति, पर्याप्ति और अपर्याप्त विशेषणों से विशेषित करके जो जीवों की परीक्षा की जाती है, इन सभी विशेषणों में पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषणों से विशेषित करके यहाँ पर क्या की जाती है, जीव की परीक्षा की जाती है। तो जीव की परीक्षा, जैसे 300 गाथाएं पढ़ी है, तो प्रत्येक इसमें जीव की परीक्षा की कि जीव किस गुण स्थानों में तो कौन से गुण स्थानों में आएगा, जीव समासों में तो कौन से जीव समास में आएगा, कौन से इंद्रिय जीव कहाँ पर जाएगा, मतलब वो उसका स्थान कहाँ पर आएगा, फिर उनकी संख्या कितनी होगी, आदि सब परीक्षाएं इन इन बातों के माध्यम से हमने की। तो पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषणों से विशेषित करके जीवों की परीक्षा की जाती है, उसे प्ररूपना कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर पर्याप्ति कितनी होती है, यहाँ पर प्ररूपना किसे कहते हैं। यहाँ पर जो 20 प्ररूपनाएं लिखी है, वो 20 प्ररूपनाएं कौन कौन सी है।
आचार्य महाराज ने जो प्ररूपणाओं का वर्णन किया है वो किसके अनुसार किया है? यहाँ पर ये सारे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। किसके अनुसार मतलब पूर्वाचार्यों ने, अर्थात पूर्व में ग्रंथ में जो जो बातें लिखी हुई थी उनके अनुसार 20 प्रकार की प्ररूपणाओं का वर्णन मैं करूंगा, ऐसा यहाँ पर आचार्य महाराज ने मतलब वर्णन किया है। तो इतने प्रश्न इस गाथा के माध्यम से भी बन सकते हैं। आगे देखिए, तीसरी गाथा है, संख ओगोत्तीय गुण सन्ना साच मोह जोग भवा वित्थारा देशोत्तीय मग्गन सन्ना सकम भवा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यह गाथा भी महत्वपूर्ण है। संखेवो ओगोत्तीय, संक्षेप और ओघ यह गुणस्थान की संज्ञा है। संक्षेप और ओघ यह गुणस्थान की संज्ञा है। जैसे हमने सरवार सिद्धि में बार बार पढ़ा था, ओघ के अनुसार, संक्षेप के अनुसार, ओघ के अनुसार, संक्षेप के अनुसार, तो वह मोह और योग के निमित्त से उत्पन्न होती है। इसी तरह विस्तार तथा आदेश, तो हमने ये भी प्रश्न पढ़ा था, आगे का वर्णन आदेश के अनुसार, तो विस्तार को आदेश कहते हैं और संक्षेप को ओघ कहते हैं। यह मार्गना की संज्ञा है। वह भी अपने अपने योग्य कर्मों के उदय से उत्पन्न होती है तथा चकार से गुणस्थान की सामान्य एवं मार्गना की विशेष संज्ञा भी होती है। तो जहां पर शास्त्र में लिख के आएगा ओघ के अनुसार समझना, यहाँ पर वर्णन गुणस्थान के अनुसार पढ़ना है। जहां शास्त्र में वर्णन आएगा आदेश के अनुसार, वहां समझना यहाँ पर वर्णन मार्गना के अनुसार पढ़ना है। भाई जीव है, वह गुणस्थान में उसके गुणस्थान कौन सा होगा और मार्गना में उसका स्थान कौन सा होगा, ये दोनों वर्णन अलग अलग आएंगे। तो मार्गना में बहुत विस्तार से वर्णन करना पड़ेगा। मार्गना में गुणस्थान भी भरा हुआ रहेगा, लेकिन गुणस्थान में मात्र गुणस्थान। कारण क्या है, यहाँ पर मोह और योग का निमित्त, और मार्गना में अपना अपना कर्म उदय। तो मार्गना में कर्म उदय से जीव अलग अलग स्थानों पर होता है और गुणस्थान में उसके अंदर जो मोह और योग है उसके अनुसार उसका स्थान बनता है। यहाँ विशेषार्थ बता रहे हैं, गुणस्थान के अन्य नाम संक्षेप ओघ सामान्य, मार्गना के अन्य नाम विस्तार आदेश विशेष। जो संक्षेप रुचि वाले होते हैं वे द्रव्यार्थिक अर्थात सामान्य प्ररूपणा से ही तत्वों को जानना चाहते हैं, और जो विस्तार रुचि वाले होते हैं वे पर्यायार्थिक अर्थात विशेष प्ररूपणा के द्वारा तत्व को समझना चाहते हैं। इसलिए इन दोनों प्रकार के प्राणियों के अनुग्रह मतलब कल्याण के लिए यहाँ दोनों प्रकार की प्ररूपणाओं का कथन किया गया है, सामान्य का भी और विशेष अर्थात आदेश का भी। देखिए, अभी तक जिन्होंने कक्षा नहीं पढ़ी है उनसे कहिएगा ये जो हम रिवीजन वाली कक्षा पढ़ रहे हैं ये भी उन्होंने पढ़ लिया तो बहुत अच्छा अध्ययन होगा। और आप सभी भी अभी इन दिनों में बहुत अच्छे से जो रिवीजन की कक्षा चल रही है, रिवीजन की कक्षा के माध्यम से प्रत्येक गाथा का रिवीजन कीजिएगा और प्रत्येक गाथा में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको भी समझ लीजिएगा। ठीक है, इसमें प्रश्न को वक्त हम नहीं देंगे प्रश्न पूछने के लिए। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको रहेगा आप व्हाट्सएप पर ही भेजिएगा, ठीक है ना, ताकि हमारा विषय भी कंप्लीट हो जाए। एक दिन में 20-25 गाथाएं हमारी होनी चाहिए, तब जाके हमारा रिवीजन कंप्लीट होगा। क्योंकि यदि वक्त बचेगा तो फिर थोड़ा सा सुधा सागर महाराज की जो जिनवानी है और थोड़ा सा जो पद्म पुराण है उसको भी सामान्य रूप से एक बार हम समझ लेंगे, ठीक है। अब ये विशेष वर्णन जो जो है ये भी एक बार आप इसमें से भी पढ़ लीजिएगा, ये नोट्स सबके पास आप उपलब्ध हैं। अब देखिए, किस किस मार्गना में कौन कौन सी प्ररूपणा अंतर्भूत हो सकती है, ठीक है। अब देखो गाथा नंबर 4, आदेशे संलीना जीवा पज्जति पान सन्नाओ उगो भेदे विषम तु प्ररूपणा वनिदा। क्या कह रहे हैं, जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा और उपयोग, इन सब भेदों का मार्गनाओं में भले प्रकार अंतर्भाव हो जाता है। किस किस का,
जीव समास का, पर्याप्तियों का, प्राण का, संज्ञा का और उपयोग का। तो इनका जो है, इनका मार्गनाव में अच्छी तरह से अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए अभेद विवक्षा से गुणस्थाना और मार्गुना ये दो ही प्ररूपनाएं माननी चाहिए। अब देखो, आपको ऐसा प्रश्न दे दिया कि प्ररूपनाएं कितनी होती है, तो ऑप्शन में दे दिया 2, ऑप्शन में दे दिया 20, ऑप्शन में दे दिया उपरोक्त तो 2 सही है, और ऑप्शन में दे दिया 30। तो आपको वहां पर गड़बड़ में 20 को टिक नहीं करना है, वहां पर आपको देखना है कि 2 भी सही है और 20 भी सही है, तो आपको उपरोक्त 2 सही है, इसको आपको टिक करना होगा। इसलिए प्रश्न पत्र ध्यान से पढ़ना और पढ़ने के बाद ही उत्तर लिखना, गड़बड़ हमको करनी नहीं है और बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 20 प्ररूपनाएं कही है वे भेद विवक्षा से है, और संक्षेप से गुणस्तर और मार्गनाएं दो ही प्ररूपनाएं हैं। और मार्गना के अंदर जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, इन सब भेदों का भली प्रकार से अंतर्भाव हो जाता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, मार्गनाओं में किन किन प्ररूपनाओं का अंतर्भाव हो रहा है। जो गुणस्थाना और मार्गना दो प्ररूपनाएं कही है, इसको समझाइए। 20 प्ररूपना कौन कौन सी होती है, इनको समझाइए। जो ऊपर की गाथा हमने अभी पढ़ी, वहां पर जो संक्षेप है वह क्या है, मतलब आदेश है वह क्या है, ओघ और आदेश का अर्थ बताइए। ओघ में किसका वर्णन होता है और आदेश में किसका वर्णन होता है। मार्गना में, मार्गना में जो जीव का वर्णन होता है वो किसके अनुसार होता है, मतलब कर्मों के उदय के अनुसार। गुणस्थान में जो वर्णन होता है वो कैसे होता है, वह योग और का जो क्या है, योग और कषाय, ठीक है ना। तो इनके उदय से जो है, तो ये वर्णन मोह और योग, सॉरी, मोह और योग के निमित्त से गुणस्थान में वर्णन किया जाता है। इस प्रकार से हमें ये समझना, ये याद रखना है, इतने प्रश्न इस गाथा के माध्यम से बन सकते हैं, ठीक है। 5वीं गाथा देखो आप। इंद्रिय काये लीना जीवा पज्जति आन भासमनो जोगे काओ नाणे अखा गदी मग्गने आऊ। इंद्रिय तथा काय मार्गना में जीव समास एवं पर्याप्ति का श्वासोश्वास, वचन बल और मनोबल पर्याप्ति में अंतर्भाव हो सकता है। योग मार्गना में काय बल प्राण का, ज्ञान मार्गना में इंद्रिय प्राणों का एवं गति मार्गना में आयु प्राण का अंतर्भाव हो जाता है। इस तरह से हमें इस गाथा के माध्यम से समझना है, इंद्रिय तथा काय मार्गना में जीव समास एवं पर्याप्ति का, श्वासोश्वास, वचन बल एवं मनोबल प्राणों का पर्याप्ति में, और योग मार्गना में काय बल प्राण का और ज्ञान मार्गना में इंद्रिय प्राणों का और गति मार्गना में आयु प्राण का अंतर्भाव हो जाता है। मतलब किसमें किसका अंतर्भाव हो सकता है, यह प्रश्न भी आ सकता है, ठीक है ना। तो यह जो है, मतलब 4, 5, 6 जो है, ये अच्छे से याद ही करना पड़ेगा और रटना ही पड़ेगा। इसको आप लिख के देखिए। अभी देखो, जो जो बात आप पढ़ रहे हैं उसको आप बढ़िया, ये तो टिक करके रख रहे हो पेंसिल से, प्रश्न भी यहाँ पर लिख के रख रहे हो, लेकिन जो जो बातें आप पढ़ रहे हो इसको थोड़ा सा आप एक कॉपी में नोट्स के जैसा बनाते भी चलिए, और जो जो आपने पढ़ाई की है उसका रिवीजन करते चलिए। अभी आप, मतलब जो नोट्स पढ़ रहे हैं, जैसे अभी तक आपने निधि दीदी के नोट्स पढ़े या ये नोट्स पढ़े, अब उनके भरोसे नहीं रहना है। अब आपको आपका स्वयं का यहाँ पर मटेरियल तैयार करना है, ताकि आपका अध्ययन अच्छे से हो सके और रिवीजन अच्छे से हो सके। क्योंकि इन गाथाओं को मात्र हमें परीक्षा की दृष्टि से नहीं, बल्कि हमारे जीवन उत्थान के लिए और ग्रंथ के अच्छे से अध्ययन के लिए भी पढ़ना है। इस अपेक्षा से भी थोड़ा सा हमको याद रखना है, ठीक है। देखो गाथा नंबर 6, माया तथा लोभ कषाय में रति पूर्वक आहार संज्ञा का एवं क्रोध तथा मान कषाय में भय संज्ञा का अंतर्भाव हो सकता है। वेद कषाय में मैथुन संज्ञा का एवं लोभ कषाय में परिग्रह संज्ञा का अंतर्भाव हो सकता है, ठीक है ना। माया तथा लोभ कषाय में रतिपूर्वक आहार संज्ञा का
क्रोध तथा मान कषाय में भय संज्ञा का, वेद कषाय में मैथुन संज्ञा का और लोभ कषाय में परिग्रह संज्ञा का अंतर्भाव हो जाता है। ठीक है, इस तरह से यह गाथा भी हमको रटनी है। साकार उपयोग का ज्ञान मार्गना में और अनाकार उपयोग का दर्शन मार्गना में। ये अभी याद हो आपको तो हमने इसमें भी ये पढ़ा था जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, ज्ञान मार्गना साकार उपयोग और दर्शन मार्गना अनाकार उपयोग। ठीक है ना, अंतर्भाव हो सकता है ऐसे जिनेन्द्र भगवान ने निर्दिष्ट किया है। अब ये देखो, प्ररूपना मार्गना इनका संबंध और ये किस प्रकार। अब भले संबंध हमको याद नहीं रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन संबंध भी ज्यादा कोई कठिन नहीं है। स्वरूप स्वरूपवान या सामान्य विशेष, धर्म धर्मी और कारण कार्य, ऐसे इतना ही आएगा तो भले ही नहीं रहेगा। लेकिन जीव समास में कौन कौन सी मतलब कहाँ पे आ रहा है वो इंद्रिय मार्गना में कौन सी आ रहा है और किस प्रकार से आ रहा है, ये विषय स्टार्ट के माध्यम से जो यहाँ पर समझाया हुआ है, ये थोड़ा सा आप याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना, प्रत्येक मार्गना में कौन सी प्ररूपना कहाँ पर गर्भित हो जा रही है, तो इस तरह से यह विषय भी हमको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे जो गाथा यहाँ पर बता रहे हैं, गुणस्थान का लक्षण। गुणस्थान किसे कहते हैं? जे हिंदू लखी जनते उदयादिषु संभवेहिम भावेहिम जीवाते गुणसन्ना निर्दिष्टा सव्वदर्शिहिम। सव्वदर्शी मतलब सर्वज्ञ देव ने। गुणस्थान किसे कहा है? जे ही दु लक्खी जनते, जिसके माध्यम से जीव लक्षित किया जाता है। क्या है? उदयादिसु, उदयादि, उदयादि मतलब कर्मों का उदय, उपशम क्षय, क्षय उपशम आदि अवस्था होने पर जिन परिणामों से युक्त जीव देखे जाते हैं, ते गुण सन्ना, वे गुणस्थान, ऐसा सर्वज्ञ देव ने यहाँ पर वर्णन किया है। उन उसी गुणस्थान वाला या उन परिणामों को गुणस्थान कहा है। ध्यान से यहाँ पर मुख्य रूप से देखो, नीचे आपको बोल्ड में एक व्याख्या दी है। मोहनीय आदि कर्मों के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम की अवस्था के होने पर जीव के परिणामों की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। ये तो याद कर सकते हैं। देखो, जब गोमटसार जीवकान पढ़ रहे हैं और तो गुणस्थान का लक्षण मोस्ट आईएमपी है ही। ठीक है ना, परीक्षा के दृष्टि से ही नहीं, हमारे दृष्टि से भी, मतलब स्वाध्याय के दृष्टि से भी, आत्म कल्याण की दृष्टि से भी। तो गुणस्थान किसे कहते हैं? तो मोहनीय आदि कर्मों के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम अवस्था के होने पर जीव के परिणामों की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। ठीक है, हाँ, आप सभी लोग बीच सुन रहे हैं, एक मिनट बीच में आपको डिस्टर्ब करता हूँ। देखिएगा, पंचकल्याणक से संबंधित यदि कोई साहित्य जैसे बाजूबंद, कमरबंद, जैसे रत्न है, जैसे माला मुकुट है, यदि कहाँ पर आपके किसी के आसपास मिलते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप प्लीज कीजिएगा। ठीक है ना, मैंने अभी कटनी में संपर्क किया था, वो भैया 2-3 दिन से हाँ भी बोल रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश वो उपलब्धता में उनकी दिक्कत आ रही है। यदि और भी कहीं पर है, थोड़ा तो सामान आ रहा है, थोड़ा और बाकी वो करेंगे। लेकिन यदि आपके कोई जानकारी में हो, आप सब अलग अलग जगह से है, तो ये सब साहित्य यदि कहीं मिलता है तो आप थोड़ा सा मुझे व्हाट्सअप कर देना कक्षा के बाद। ठीक है ना, ये थोड़ा सा याद रखिए। चलिएगा, तो हमने यहाँ पर गुणस्थान को पढ़ा। मोहनीय आदि कर्मों के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम अवस्था के होने पर जीव के परिणामों की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। यहाँ पर मोहनीय कर्म क्या है? दर्शन मोहनीय, श्रद्धा गुण के विपरीत परिणमन। चारित्र मोहनीय, चारित्र गुण के विपरीत परिणमन। ठीक है ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो श्रद्धा गुण के विपरीत परिणमन, मतलब दर्शन मोहनीय का काम क्या है? जो हमारा श्रद्धा गुण है, जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन होता है, वह दर्शन मोहनी के उदय से श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन होता है। और चारित्र मोहनी क्या करता है? हमें चारित्र प्रकट नहीं होने देता है, वह चारित्र गुण के विपरीत परिणमन करता है। ठीक है, यहाँ पर 14 गुण स्थान के जो नाम दिए हैं, यह भी प्रश्न हमें याद तो देखो सभी को है 14 गुण स्थान के नाम।
तो हमको ये भी अच्छे से याद करना है। मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, अविरत, सम्यक दृष्टि। एक सेकंड ना। देखिए, क्षमा चाहता हूँ थोड़ा विलंब के लिए। हाँ, अभी मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, अविरत, सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवलीजिन और अयोग केवलीजिन, यह 14 जीव समास होते हैं। मतलब इनको गुणस्थान, जो गुणस्थान है, इन जीव समासों को ही गुणस्थान कहते हैं। ठीक है ना। आप देखो, ये जो नाम है, ये नाम किसके हैं? 14 गुणस्थान के, इनको जीव समास से शब्द आया है। ठीक है ना। अब जो सिद्ध भगवान है, वो जीव समास और गुणस्थानों से रहित है, क्योंकि वो गुणस्थान से अतीत हो गए हैं। अब उनको जो है सब कर्मों का नाश हो गया है, ना मोह है ना योग है, उससे ऊपर उठ चुके हैं वो। इसलिए वो गुणस्थान से रहित है। बाकी जो जीव है वो हम सब उन गुणस्थानों में रचे पचे हैं। यहाँ पर मिथ्यात्व, अतत्व रूप श्रद्धान, सासाधन, सम्यक्त्व की विराधना, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व भी मिथ्यात्व भी, अविरत सम्यक्त्व, सम्यक्त्व पर साथ में असंयम, देश विरत, एक देश संयम, प्रमत्त विरत, प्रमाद के साथ पूर्ण संयम, अप्रमत्त विरत, प्रमाद के बिना पूर्ण संयम, अपूर्वकरण जिसके अपूर्व अपूर्व परिणाम है, अनिवृत्तिकरण जिसके परिणामों में भेद नहीं है, सूक्ष्म सांप्राय जिसके कषाय सूक्ष्म है, उपशांत मोह जिसका मोह उपशांत हुआ है, क्षीण मोह जिसका मोह क्षीण हुआ है, सयोग केवली योग सहित केवल ज्ञानी, और अयोग केवली योग रहित केवल ज्ञानी। ठीक है। तो यहाँ पर आदि दीपक जो शब्द है वो अविरत सम्यक, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर आगे के सभी गुणस्थानों में यह भाव पाया जाता है। तो अविरत सम्यक्त्व शब्द जो है वो आदि दीपक है, 4 से लेकर 14वें गुणस्थान तक वो जो है वो सभी जीव सम्यक्त्व है ही। तो यहाँ पर सम्यक तो शब्द जो है वो आदि दीपक है। छठे में विरत शब्द भी आदि दीपक है, क्योंकि वहां से आगे सब विरक्त हैं। जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। जैसे हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ रहे थे, तो वहां पर एक वर्णन आया था कि जो महाव्रती आप कह रहे हो, फिर यथाख्यात चारित्र भी कह रहे हो 11वें 12वें गुणस्थान में। तो देखो, छठवें गुणस्थान से जीव विरति है, व्रति है, मतलब महाव्रती है। ठीक है ना। तो वो 14वें गुणस्थान तक है ही ना, उसमें क्या दिक्कत है? बस ये है कि 13वें 14वें गुणस्थान में अब वो केवल ज्ञानी हो गए है, तो मुनि, लेकिन अब वो भी केवल ज्ञानी हो गए, और उसमें भी वो श्रेष्ठ जिनेन्द्र उनको अब हम कह सकते हैं, ऐसे बने हैं। तो विरत शब्द जो है वो आदि दीपक है। अप्रमत्त शब्द जो है वह आदि दीपक है 7वें गुणस्थान में। वे सब क्योंकि वहां से आगे जो है 7वें से लेकर 14 तक प्रमाद रहित है, और 14वें में अयोग शब्द आदि दीपक है। जो सिद्ध के लिए भी वहां पर आएगा, अयोगी है वो भी। ठीक है। मध्य दीपक 13वें में जिन शब्द जो है वो मध्य दीपक है। तो 14 से 13, 13 से 14, तो चौथे से 14वें गुणस्थान तक सभी को जिन संज्ञा है। अर्थात इसके आगे पीछे दोनों तरफ गुणस्थानों में यह भाव पाया जाता है। और अंत्य दीपक यहाँ से लेकर पहले सभी गुणस्थानों में यह भाव पाया जाता है, परंतु इससे आगे नहीं। जैसे चौथे में अविरत शब्द जो है वो अंत दीपक है। सम्यक तो आदि दीपक है। सम्यक तो शब्द चौथे से आगे तक चलेगा, लेकिन अविरत शब्द ये अंत दीपक है। तो पहले से चौथे तक ही अविरत होते हैं, मतलब व्रत रहित होते हैं। छठे में प्रमत्त शब्द अंत दीपक है, क्योंकि उससे पहले प्रमाद रहता है, उसके आगे प्रमाद नहीं रहता है। 13वें में संयोग शब्द जो है वो अंत दीपक है, क्योंकि 1 से लेकर 13वें गुणस्थान तक सहयोगी है, उसके आगे जो है सहयोगी नहीं है। तो इस तरह से योग सहित जीव जो है वो अंत दीपक होने से वहां पर जो है तो 13वें गुणस्थान में शब्द सहयोग अंत दीपक है। ऐसे यहाँ पर समझना है। यहाँ लब्धियों का भी वर्णन आपको एक पढ़ने के लिए दिया है, ये ग्रंथ में नहीं है, लेकिन एक विशेष आपको भी लब्धियां समझ में आ जाए, इसलिए ये वर्णन यहाँ पर आपके लिए दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आइए, यहाँ पर आप जो गुणस्थान है
गुण स्थानों का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। तो 14 गुण स्थानों के भाव यहाँ पर मोहिनी कर्म के अपेक्षा से बता रहे हैं। मिच्छे खलु ओदयो विधीय पुनः पार नामियो भावो मिस्से खो सिमो अविरद सम्मितिन्नेव। अर्थात प्रथम गुण स्थान में औदयिक भाव है, द्वितीय गुण स्थान में पारिणामिक भाव है, मिश्र में क्षायोपशमिक भाव है, और चतुर्थ गुण स्थान में औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, इस प्रकार तीनों ही भाव पाए जाते हैं। प्रथम गुण स्थान में औदयिक भाव मोहिनी कर्म का उदय है, द्वितीय गुण स्थान में पारिणामिक भाव है, ना उदय है ना क्षय है, मिश्र में क्षायोपशमिक भाव है, और चतुर्थ गुण स्थान में औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, इस प्रकार तीनों ही भाव है। देखो ये भावों की चर्चा है, सम्यक तो की नहीं। ऐसा मत समझना तीसरे गुण स्थान में क्षायोपशमिक चारित्र है, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पर क्षायोपशमिक जो है, क्षायोपशमिक भावों की बात है। ठीक है, ये देखो क्षायोपशिमक हो गया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गया है, उसको कर लेंगे करेक्शन। प्रथम गुण स्थान में औदयिक भाव होते हैं, द्वितीय गुण स्थान में पारिणामिक, मिश्र में क्षायोपशमिक और चतुर्थ गुण स्थान में तीनों ही प्रकार के भाव होते हैं। अब कौन सा भाव किस प्रकार से लेना है वो यहाँ पर समझा रहे हैं। मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में जो नियम रूप से औदयिक आदि भाव कहे हैं वे दर्शन मोहन की अपेक्षा है, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान पर्यंत चारित्र नहीं पाया जाता है। मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में जो नियम रूप से औदयिक भाव कहे हैं वे दर्शन मोहनी कर्म की अपेक्षा से है, चारित्र मोहनी की बात वहां पर है ही नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान में चारित्र होता ही नहीं है। तो जो भी बात चल रही है, तो अभी ऊपर जो बात बताइए चौथे गुण स्थान तक, वो दर्शन मोहनी की अपेक्षा से, चारित्र मोहनी की अपेक्षा से नहीं है। ठीक है, तो जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में न पाए जाए वाले भाव को असाधारण भाव कहते हैं, मात्र जीव में ही पाए जाते हैं। तो औपशमिक भाव मोहनी कर्म के उपशम से, अंतकरण रूप उपशन के निमित्त से होने वाले जीव को भाव को औपशमिक, क्षायिक कर्म के कर्म क्षय के समय होने वाले एवं भविष्य में अंत काल पर्यंत रहने वाले जीव के शुद्ध भाव को क्षायिक, क्षायोपशमिक कर्म के क्षोपशम के निमित्त से होने वाले जीव के भाव को क्षायोपशमिक, औदयिक कर्मों के उदय के निमित्त से होने वाले भावों को पारिणामिक, जो पूर्णतः कर्म निरपेक्ष अर्थात कर्म के उपशम, क्षय और क्षोपशम उदय के निरपेक्ष जीव के परिणामों को पारिणामिक भाव कहते हैं। तो पहले गुण स्थान में औदयिक भाव, दूसरे में पारिणामिक भाव, तीसरे में क्षायोपशमिक भाव, चौथे में औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक। अपेक्षा क्या है यहाँ पर? दर्शन मोहनी की अपेक्षा है, चारित्र मोहनी की कोई भी अपेक्षा नहीं है। अब देखो, ये जो गाथाएं अभी हमने तीन चार पढ़ी है, इसमें गुणस्थान किसे कहते हैं, पहला प्रश्न। गुणस्थान के भेद कितने होते हैं, दूसरा प्रश्न। प्रत्येक गुणस्थान में जो आदि दीपक है, मध्य दीपक है, अंत दीपक है, उन शब्दों को समझाना है, तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न आएगा, जो पहले से लेकर चौथे गुण स्थान तक के भाव है, वो भाव कौन कौन से है। यहाँ पर वो भाव दर्शन मोहनी की अपेक्षा है कि चारित्र मोहनी की अपेक्षा है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चारित्र मोहनी की अपेक्षा क्यों नहीं लगाया, दर्शन मोहनी की अपेक्षा ही क्यों लगाया गया है। ठीक है, और जो पहले से लेकर चौथे गुण स्थान तक के भाव है, उन भावों में और चारित्र में क्या कुछ अंतर है, मतलब क्षायुक्षमिक भाव और क्षायुक्षमिक चारित्र में अंतर है क्या, क्षायुक्षमिक भाव और क्षायुक्षमिक सम्यक्त्व में अंतर है क्या, ऐसा प्रश्न हमको पूछा जा सकता है। तो ये भी बातें हमको थोड़ा सा समझते हुए करनी है। अब देखो गाथा नंबर 13। देश विरते पमत्ते इदरे खो सिमय भावोदु सो खलु चरित मोहम पड़ुच्छ भनियम तहा उवरिम। उच्चारण हमने समझा, अन्वयार्थ हमने समझा, भाव हमने समझे। हमें इस गाथा से याद क्या रखना है? देखो, यहां से हमें यह समझना है, देश विरत, प्रमत्त, अप्रमत्त, इन गुण स्थानों में चारित्र मोहनी की अपेक्षा क्षायोपशमिक भाव होते हैं। कौन कौन सी बात चल रही है? देश विरत, प्रमत्त, अप्रमत्त। अब ये बात कहां से चल रही है? पांचवें गुण स्थान से, छठवें गुण स्थान में और सातवें गुण स्थान में। यहाँ पर जो भी क्षायोपशमिक की बात होगी, अब वो दर्शन मोहनी की अपेक्षा नहीं होगी, अब वो बात होगी चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से। क्यों? चौथे गुण स्थान तक दर्शन मोहनीय है, चारित्र वहां पर है ही नहीं, तो चारित्र की बात नहीं ले रहे हैं। और इसके ऊपर चारित्र मोह हो रहा है, तो जो भी भाव यहाँ पर वर्णन करेंगे वो चारित्र मोहनी की अपेक्षा से वर्णन करेंगे। वैसे ये भी याद रखना, पांचवे गुण स्थान के ऊपर
दर्शन मोहिनी की अपेक्षा भी हम भाव लगा सकते हैं, चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से भी हम भाव लगा सकते हैं। लेकिन इस गाथा में जो बातें बता रहे हैं वो मात्र हमको ये समझना है चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से। तो इनके आगे अपूर्व करण आदि गुण स्थानों में चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से ही भावों को कहेंगे। तो देश विरत प्रमत्त अप्रमत्त इन गुण स्थानों में चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से क्षायोपशमिक भाव होते हैं। इनके आगे अपूर्व कर्ण आदि गुण स्थानों में चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से ही भावों को कहेंगे। ठीक है। आगे देखो, सातवें गुण स्थान से ऊपर के उपशम श्रेणी वाले आठवें नौवे 10वें गुण स्थान में तथा 11वें उपशांत मोह और औपशमिक भाव भी होते हैं। इसी प्रकार क्षपक श्रेणी वाले उक्त तीनों ही गुण स्थानों में तथा क्षीण मोह संयोग केवली और अयोग केवली इन तीन गुण स्थानों में गुण स्थानातीत सिद्धों के नियम से क्षायिक भाव ही पाया जाता है। तो सातवें गुण स्थान के ऊपर उपशम श्रेणी जो चल रहे हैं अर्थात आठवें नौवे 10वें तथा 11वें गुण स्थानों में उपशांत मोह के कारण औपशमिक भाव, क्षपक श्रेणी जो चल रहे उनका क्षीण मोह भाव, संयोग केवली अयोग केवली इन तीन गुण स्थानों में और गुणस्थानातीत जो है उनका नियम से क्षायिक भाव, क्योंकि वो जो 13वें गुण स्थान वर्ती है या 14वें गुण स्थान वर्ती है वो जीव नियम से, इसके साथ साथ 12वें गुण स्थान भी वह भी क्षायिक भाव है क्योंकि वो क्षीण से ही क्षय से ही प्रकट हो रहा है। ठीक है। तो सातवें गुण स्थान के ऊपर जो उपशम श्रेणी है, उपशम श्रेणी वाले का उपशांत मोह, क्षपक श्रेणी वाले का क्षीण मोह होने से क्षायिक भाव, सयोग केवली अयोग केवली और 12वां गुण स्थान इनका जो है वो क्षायिक भाव ही होता है। ठीक है। तो ये देखो 8 9 10 11 12 क्षायिक ही है और 13 14 भी क्षायिक ही है। और ये जो अपेक्षा ये चारित्र मोहिनी की अपेक्षा यहाँ पर लगा रहे हैं। इस तरह से इनको भी हमको याद रखना है। आइए पहले गुणस्थान की व्याख्या अगले गाथा के माध्यम से कर रहे हैं। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाले तत्वार्थ के अश्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं। इसके 5 भेद है, एकांत, विपरीत, विनय, संशयित और अज्ञान। ठीक है। मिच्छोदयन मिच्छतम सद्धनम तु तच्च अत्थानम। मिथ्यात्व के उदय से जो तत्व का अश्रद्धान रूप मिच्छतम असद्धनम तच्च अत्थानम तत्व और अर्थ का अश्रद्धान जो होता है वे वही मिथ्यात्व कर्म कहलाता है। एयंतम वीर्यम मतलब एकांत, विपरीत, विनयम विनय, संशयी अर्थात संशयित और अन्नानम अर्थात अज्ञान। तो उसके 5 भेद होते हैं, एकांत, विपरीत, विनय, संशयित और अज्ञान। दर्शन मुनि कर्म के मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। मिथ्यात्व गुणस्थान, मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले जीव के अतत्व श्रद्धानुरूप भाव को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान के निमित्त दर्शन मोहिनी का मिथ्यात्व कर्म का उदय जीव का अतत्व रूप श्रद्धान उसका परिणाम है। मिथ्या दृष्टि अतत्व को विषय करने वाली जिसकी श्रद्धा है। इसके भेद एकांत, विपरीत, विनय, संशयित और अज्ञान। एकांत जो वस्तु के एक अंश को ही संपूर्ण वस्तु मानता है, मतलब कोई नित्य तो नित्य कहते, अनित्य तो अनित्य। विपरीत अर्थात विपरीत रूप मानना, जैसे स्त्री को मोक्ष मानना, हिंसा के यज्ञ को स्वर्ग सुख मानना, जैसे देवों का शराब सेवन आदि मानना। विनय समस्त देव या मतों से समदर्शिपना, मतलब सभी के लिए हम विनय पकड़े हैं। भाई हमें किसी का अविनय नहीं करना है, लेकिन विनय किसकी करनी है? सच्चे देव शास्त्र गुरु की। याद रखना, अविनय तो जीवन में किसी का करना ही नहीं है, ये तो पक्की बात है हमारी। लेकिन विनय किसका करना है? सच्चे देव शास्त्र गुरु। ये बात याद रखना, उनके समान विनय अन्य किसी को नहीं देना है हमें। उनका विनय अलग है। उनका जो देखो यथा योग्यम, जैसे जिसकी योग्यता है। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का उनकी योग्यता ही महान है, उनके बराबर विनय हम किसी को नहीं दे सकते, ये बात याद रखना है। और संशयित देशांतर और कालांतर में अन्यता भाव होने से मति में दुविधा आदि जो हो रही है, मतलब संशय, हमारे बुद्धि में दुविधा आ रही है, ऐसा मानो क्या ऐसा मानो, धर्म राग रूप है कि वीतराग रूप है, इस तरह से। अज्ञान वस्तु के सामान्य विशेष भाव के विषय में अज्ञान से उत्पन्न अश्रद्धान।
हम क्या माने, हमने सीधा उल्टा मान लिया। अनेकांश स्वरूप वस्तु के सामान्य का या जीव के लक्षण उपयोग ऐसे विशेष के बारे में हमने अज्ञान पकड़ लिया। अब इनके जो है प्रत्येक के उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। बौद्ध आदि मता वाले एकांत मिथ्या दृष्टि, याज्ञिक ब्राह्मण आदि विपरीत मिथ्या दृष्टि, तापसिक आदि विनय मिथ्या दृष्टि, इंद्र नामक श्वेतांबर गुरु प्रभुति संशय मिथ्या दृष्टि, और मस्करी सन्यासी आदि जो है वो अज्ञान मिथ्या दृष्टि। अब देखो, मिथ्यात्व के भेद पूछे हैं तो 5, मिथ्यात्वी के भेद पूछे, मिथ्यात्वी, तो मिथ्यात्वी कौन है, तो उन पांचों भेदों में पांचों नाम यहाँ पर ग्रंथ में दिए हुए हैं, इनको हमें पढ़ना है। ठीक है, इनको हमें याद रखना है। मिथ्यात्व के भेद अलग होंगे, मिथ्यात्वी के भेद अलग होंगे। ठीक है, मिथ्या भाव को समझने के लिए उदाहरण दिया, मिच्छन्तम वेदंतो जीवो विवर्यम दंसनो होदी नय धम्मम रोचदिहु मुहुरम कु रसम जहा जरिदो। मिथ्या तो प्रकृति के उदय से उत्पन्न होने वाले मिथ्या परिणाम का अनुभव करने वाला जीव विपरीत श्रद्धान वाला होता है। उसको जिस प्रकार पित्त जोर से युक्त जीव को मीठा रस भी अच्छा मालूम, जब जोर चढ़ता है तो कभी खाना अच्छा लगता ही नहीं है, उसका रस अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार यथार्थ धर्म भी हमको मालूम नहीं होता है। ऐसा मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हमको दिखने में आता है। तो यहाँ पर प्रश्न हम समझ गए, मिथ्यात्व किसे कहते हैं, पहला गुणस्थान की व्याख्या क्या है, जो पहला गुणस्थान है उसमें भाव जीव के कैसे होते हैं, उसके भेद कितने होते हैं, उसको मानने वाले जीव कौन कौन से होते हैं, मिथ्यात्व जीव का परिणमन कैसा होता है, उनका जो श्रद्धान है वो कैसा होता है, विपरीत कैसा होता है, उदाहरण के साथ समझाइए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न इसमें बन सकते हैं। मिथ्या दृष्टि के बाह्य चिन्ह, मिथ्या दृष्टि जीव समीचीन गुरुओं के पूर्वापार विरोधादि दोषों से रहित और हित करने वाले भी वचनों का यथार्थ श्रद्धा नहीं करता, किंतु इसके विपरीत आचार्यार भाषों के द्वारा उपदिष्ट या अनुपदिष्ट असद्भाव का अर्थात पदार्थ के विपरीत स्वरूप का इच्छा अनुसार श्रद्धान करता है। अब यहाँ पर यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि मिथ्या दृष्टि जीव का श्रद्धान कैसा होता है। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो समीचीन गुरुओं के पूर्वापार विरोधादि दोषों से रहित और हित करने वाले वचनों को यथार्थ श्रद्धा नहीं करता है। और जो आचार्य नहीं है, आचार्य भास है, आचार्य का सिर्फ वहां पर हमें ऐसा लग रहा है कि आचार्य, लेकिन आचार्य नहीं है, उनके वचनों पर वो श्रद्धा करने लगता है, तो ऐसा उसका जो है वो बाह्य चिन्ह दिखने में आता है। ठीक है, यह बात भी हमको थोड़ा सा समझनी है। अब यहाँ पर 19वीं गाथा में दूसरी गाथा का वर्णन किया है, लेकिन ये वर्णन हम कल पढ़ेंगे, आज का समय हमारा हो गया है।